दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज पांडे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कभी तुम बोलो चैनल पर आप उन खबरों से रूबरू होंगे जो खबरें आपको डायरेक्ट प्रभावित करती हैं। समाज से जुड़ी हुई खबरें, सामान्य जन को प्रभावित करने वाली खबरें, उन खबरों का विश्लेषण आप टेलीविज़न के माध्यम से सुनते हैं, अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर मैं उन खबरों का विश्लेषण कविता के अंदाज में करूँगा और आपको मनोरंजन भी मिलेगा और खबर भी मिलेगी। साहित्य और संगीत से जुड़ी हुई चर्चा और साहित्य संगीत से जुड़े हुए विषयों का विश्लेषण यहाँ पर आपको निरंतर देखने सुनने को मिलता रहेगा। आइए आज की कड़ी में हम शुरू करते हैं बंगाल से। बंगाल चलते हैं, जहाँ पिछले दिनों करोड़ों का कैश ईडी के द्वारा बरामद किया गया। एक वहाँ पर बहुत बड़े मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, जो ममता बनर्जी के खासम खास, और उन मंत्री की महिला पार्टनर अर्पिता मुखर्जी, जिनके यहाँ से करोड़ों का कैश और करोड़ों का सोने चांदी का गहना ईडी के द्वारा हासिल किया गया है, जैसे कि सोने का कंगन, सोने की ईंटें और छल्ला, बिस्किट, तमाम इस तरह की चीज़ें वहाँ से ईडी ने बरामद की है। तो आइए हम खबरों का विश्लेषण कविता के अंदाज में करते हैं। मैं महत्वपूर्ण विषयों पर कविता लिखूंगा और आपको कविता के अंदाज में खबर का विश्लेषण करके सुनाऊंगा। सुनिए। भारत का खूबसूरत प्रदेश बंगाल, भारत का खूबसूरत प्रदेश बंगाल, जिस पर उठ रहा है ढेर सारा सवाल। उठना ही चाहिए, ऐसा प्रदेश ही है वो जो अपनी अलग पहचान रखता है, जो अपनी अलग पहचान रखता है। उस बंगाल को ना जाने किसकी नज़र लग गई है। कविता गद्य पद्य दोनों में है। उस बंगाल को ना जाने किसकी नज़र लग गई है, जहाँ से प्रायः हत्या, लूट और बलात्कार की खबरें आती रहती हैं, भारत माता को घायल करती रहती हैं। आप जानते हैं पिछले दिनों घर के घर जला दिए गए, लोगों की दिन दहाड़े हत्या की गई, महिलाएं तक सुरक्षित नहीं, उनके साथ बलात्कार किया गया। परंतु दुखद है कि वहाँ की सरकार ने उन अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण अपराध वहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अब तो भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, विधायक, सांसद पकड़े जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति होगी। शिक्षा भर्ती घोटाला जो हुआ, उसी का सारा कैश वहाँ पर अभी ईडी बरामद कर रही है, क्योंकि लोगों ने अपने परिवार के गहने बेच दिए, ज़मीन बेच दे दी, अपनी संपत्तियाँ गिरवी रख दी, तब तो जाकर के इतना पैसा इकट्ठा हुआ। और एमपी, एमएलए, मिनिस्टर से लेकर ब्लॉक स्तर के अधिकारी, कर्मचारी जुड़े रहे, जो गरीबों से पैसा इकट्ठा करके वहाँ तक पहुँचाते रहे कि भाई तुम पैसा दो तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। आइए खबर हम आगे बढ़ाते हैं। यह आज़ादी का 75वां वर्षगांठ, जिसे समूचा भारत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, ऐसे में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद के बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है नरसंहार। हिंदुओं का हो रहा है नरसंहार। सरकारी तंत्र में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, जो बंगाल को प्रतिपल कर रहा है शर्मसार, जो बंगाल को प्रतिपल कर रहा है शर्मसार। अचानक से देश ने देखा, अचानक से देश ने देखा करोड़ों के कैश का अंबार। फिर भी यदि आप बंगाल में रहते हैं तो फिर भी आपको कहना पड़ेगा, दीदी तेरी जय जयकार, दीदी तेरी जय जयकार। बंगाल में जानते हैं कि ममता बनर्जी के अलावा और किसी की चलती नहीं है। तो यहाँ वहाँ पर यदि आप रहते हैं तो आपको दीदी की जय जयकार तो करनी ही पड़ेगी। और बंगाल में नोटों का अंबार जब लोगों ने देखा तो वहाँ के उस प्रदेश के लोग भी बहुत
अपने आप को बदनसीब समझते होंगे कि गरीबों का पैसा मंत्री अपने सारे तंत्र का इस्तेमाल करके अपने पास तक ले जाते हैं। हालांकि पकड़े जाने पर देखते ही हैं क्या स्थिति होती है। तो स्वर्ग में बैठकर पछताते होंगे आज़ादी के दीवाने और साहित्यकार। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ादी की लड़ाई बहुत पहले से चल रही थी। उसमें बंगाल से बहुत अधिक लोग जुड़े हुए थे। तो उन जो आज़ादी के मतवाले, आज़ादी के दीवाने आंदोलन में शामिल रहे, वो स्वर्ग में बैठे होंगे, स्वर्ग की शोभा बढ़ा रहे होंगे और पछताते भी होंगे कि क्या हम ऐसे ही लोगों के लिए फांसी चढ़े थे जो कि बंगाल को बदनाम कर देंगे। स्वर्ग में बैठकर पछताते होंगे, स्वर्ग में बैठकर पछताते होंगे आज़ादी के दीवाने और साहित्यकार, और कहते होंगे वाह रे बंगाल, क्या तू भूल गया अपना संस्कार। वाह रे बंगाल, क्या तू भूल गया अपना संस्कार। मंत्री पार्थ चटर्जी बहुत रोया होगा, आपने टेलीविज़न पे दृश्य भी देखा। परंतु मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब मंत्री पार्थ चटर्जी पकड़े गए तो उन्होंने तुरंत ममता बनर्जी को फ़ोन करने की कोशिश की कि दीदी को हम बता दें, हो सकता है दीदी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बीच बचाव करें कुछ। मंत्री पार्थ चटर्जी बहुत रोया होगा जब दीदी ने फ़ोन उठाने से कर दिया इनकार। तब खुद को कोसता होगा और यह सोचता होगा, तब खुद को कोसता होगा और यह सोचता होगा, हाय मैं कैसे चढ़ गया ईडी के हत्थे, हाय मैं कैसे चढ़ गया ईडी के हत्थे। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। हर मंत्री, विधायक, सांसद, दबंग, गुंडे, मवालियों को यह भ्रम होता है कि वो तो कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता है, वो अपनी मनमानी करता रहेगा, जो चाहे कर सकता है। परंतु ऐसा होता नहीं है। जब अत्याचार बढ़ जाता है तो पाप का घड़ा भरने पर ऐसे लोगों का भी अंत होता ही है। आप जानते हैं, जब कोई एक व्यंग्य करता हूँ कविता की आखिरी पंक्ति में कि जब कोई मंत्री, विधायक, सांसद पकड़ा जाता है, फंस जाता है, मुश्किल में आ जाने के बाद उसके मन में एक बहाव उत्पन्न होता है कि वो आखिरकार वो कैसे बच सकता है, उसका रास्ता क्या है। तो मंत्री पार्थ चटर्जी क्या सोचते होंगे, मैंने कल्पना की है, मोदी जी मुझे बचा लो, मोदी जी मुझे बचा लो, अपना भक्त बना लो, मोदी जी मुझे बचा लो, अपना भक्त बना लो। आज से मैं तुम्हारा हूँ, हालात का मारा हूँ, आज से मैं तुम्हारा हूँ, हालात का मारा हूँ। परंतु जानते हैं, मोदी जी का तो शुरू से नारा रहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाई जब तुम पकड़े गए तो कानून है, उसका सामना करना पड़ेगा। तुम कोर्ट में जाओ और वहाँ से अगर तुम्हें कुछ राहत मिल जाए, ज़मानत मिल जाए तो अलग बात है। परंतु प्रदेश को और भारतीय राजनीति को बदनाम करते रहते हैं इस तरह के करप्ट नेता। और एक ही पार्टी में नहीं, ऐसे नेता आपको हर पार्टी में देखने को मिल जाएंगे। यह इस भारतवर्ष के लिए आज भी बहुत दुखद है, चूँकि अब तक तो यह सब समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा हो नहीं पाया है। भविष्य में देखते हैं क्या होता है। आपने बहुत तसल्ली से, बहुत मन से हमारा विश्लेषण कविता के अंदाज में सुना। आपको अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। यदि आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।